इसलिए भक्त कहते भी है ना, चलो बड़े भाव के साथ हनुमान जी को प्रणाम करेंगे। उसके उपरांत आज हम ध्रुव जी के चरित्र पर भी जाएंगे, तो थोड़ा सा दर्शन करते हुए बड़े भाव के साथ बोलो वीर बजरंग बाला की, अंजनी के लाला की लाले लंगोटो हाथ में सोटो। सोटा जानते हो ना, हाथ में बाबा के गदा है तो थोड़ा राजस्थानी भजन, लेकिन मुझे लगता है कुछ पुट इसके मिलते हुए महाराज हमारे ब्रज से भी हैं, तो आपको समझ आएगा। हो लाले लंगोटो हाथ में सोटो, लाले लंगोटो हाथ में सोटो, थारी जय हो, थारी जय हो, थारी जय हो, अंजनी का लाल बजरंग बाला जी। जय हो अंजनी का लाल बजरंग बाला जी। ओ थारी जय हो पवन कुमार बजरंग बाला जी। ऐसे नहीं दोनों हाथ से। हे लाल लंगोटो हाथ में सोटो, लाल लंगोटो बाबा हाथ में सोटो। ओ थारी जय हो, थारी जय हो, थारी जय हो पवन कुमार बजरंग बाला जी। जय हो पवन कुमार बजरंग बाला जी। बोलो बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय हो। ध्वजा नारियल चूरमो, बाबा को क्या क्या पसंद है? बोले महाराज अगर कोई काम अटक जाए आपका तो बाबा के दरबार जाकर कह दो, बाबा हम आप पर रोट चढ़ाएंगे। क्या चढ़ाएंगे? तो फिर आप जाकर के जाएं, जब आपका कार्य बन जाए तो फिर बाबा को महाराज बड़े बड़े रोट होते हैं ना, साधु संत पाते हैं, वो बना करके टिक्कड़ सेक करके और फिर महाराज खूब घी लगा करके उसका चूरमा बनाओ और फिर वो बांटो। तो ध्वजा नारियल चूरमा ये बाबा को पसंद है, और जो रोट बोलते हैं चूरमा बोलते हैं महाराज बाबा बजरंगबली उनके कार्य कर देते हैं। ये नहीं कि उन्हें लालच है चूरमे से, नहीं, उनको प्रसन्नता होती है, ये प्रसाद मेरे भक्तों में बटे। ध्वजा नारियल चूरमो, ध्वजा नारियल चूरमो, हे ध्वजा नारियल चूरमो, नारियल चूरमो। ओ थारे नौबत, थारे नौबत, थारे नौबत बाजे द्वार बजरंग बाला जी। थारे नौबत बाजे द्वार बजरंग बाला जी। ओ थारी जय हो अंजनी
बजरंग वाला की रामदूत हनुमान की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ मनु महाराज के 3 पुत्री हुए और 2 पुत्र हुए। 3 पुत्री में सबसे बड़ी पुत्री का नाम है आकुति। इन आकुति का विवाह प्रजापति रुचिराज से हुआ। इनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए और दक्षिणा का जन्म हुआ, इसलिए जब यज्ञ कराएं तो हमेशा दक्षिणा देनी ही चाहिए, नहीं तो यज्ञ नहीं लगता। दूसरी कन्या का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, जिनका नाम था देवहूति। इनके यहाँ भगवान कपिल का अवतार होता है। बोले कपिल भगवान की। ये सांख्य शास्त्र का उपदेश देते हैं। यही बात आगे चलकर कल हम जड़ भरत जी के प्रसंग में सुनेंगे, इसलिए मैं यहाँ विस्तार नहीं करूंगी। तीसरी कन्या प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ, जिनके विषय में हम कल सुन चुके हैं। इन्हीं की पुत्री थी सती माता, जो आगे चलकर पार्वती बनी और भगवान शिव को के साथ उनका ब्याह हुआ, विवाह हुआ। तो ये 3 पुत्री हुई और 2 पुत्र हुए। जो 2 पुत्र थे उनमें सबसे बड़े पुत्र थे उत्तानपाद। इनकी 2 पत्नियां थी सुनीति और सुरुचि। सबसे बड़ी रानी थी, उसका नाम था सुनीति, उससे हुए ध्रुव जी। और जो सुरुचि थी सबसे छोटी रानी, उससे हुए उत्तम। राजा को अपनी बड़ी रानी से प्रेम नहीं था, इसलिए उसने अपनी बड़ी रानी को बाहर, नगर से बाहर एक महल बना रखा था, उसमें उसे रखा। छोटी वाली रानी से अत्यधिक प्रेम था, इसलिए उसके साथ रहता था। लेकिन काल के अनुसार समय बीतता गया, ध्रुव जी का जन्म हुआ। ध्रुव जी 5 वर्ष के हुए। एक दिन अपनी माता से जाके पूछते, माँ मुझे जन्म देने वाला पिता कौन है, मैं किसका बालक हूँ, क्योंकि मुझे ही घर में तुम दिखाई पड़ती हो, हमारे पिताजी नहीं हैं। तब माँ ने कहा, पुत्र तुम्हारे पिता इस राज्य के राजा हैं। क्या महाराज उत्तानपाद मेरे पिता हैं? ये सुनकर ध्रुव बहुत प्रसन्न हुआ और दौड़ के आज मन बनाया, आज तो पिताजी के पास जाएंगे। चलता है और राजमहल के अंदर आ जाता है। सब मंत्रीगणों को इत्यादि को पता चलता है राजकुमार ध्रुव आ रहे हैं। राजा को भी पता चलता है, लेकिन राजा अपनी छोटी वाली रानी के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर खिला रहा था। ध्रुव जी आते हैं और पिताजी की गोदी में महाराज कपड़ा जो उन्होंने पहने हुए हैं, उस धोती को पकड़कर खींचते, पिताजी मुझे भी गोदी में बिठाओ, पिताजी मुझे भी। पर पिता देखते हुए भी उस बालक को गोदी में नहीं लेता, गोदी में नहीं लेता, बिठाता नहीं, क्योंकि उसे डर है कहीं छोटी वाली रानी नाराज ना हो जाए। बहुत देर तक इधर से उधर घूमते हुए अचानक दूर खड़ी हुई सुरुचि, उसकी पत्नी ने देखा और वो आई कुमाता यानी सौतेली माता ध्रुव जी की देखती है और गुस्से में ध्रुव जी को हटाकर अलग कर देती है और कहती है, इस गादी पर बैठना चाहता है, ये गादी पे अधिकार मेरे पुत्र का है, उसका अधिकार मैं तुझे छीनने नहीं दूंगी। अरे तू दासी का पुत्र है, इस गादी पर बैठना चाहेगा, पहले जाके तप कर। नारायण जब दर्शन देने आए तो कहना कि मेरे गर्भ में तुझे जन्म दे, मेरे गर्भ से पैदा होगा तब तू इस गादी पर बैठेगा, इसलिए इस जन्म में तो हो ही नहीं सकता, अगले जन्म में मेरे गर्भ से पैदा होना। देखिए कभी कभी हम वाणी का इतना गलत दुरुपयोग करते हैं कि उसका परिणाम झेलना पड़ता है। यही वाणी का दुरुपयोग किया था इस कुमाता ने, सौतेली माता ने। आगे चलकर इनको परिणाम देखना पड़ा, अपने ही पुत्र की आंखों के सामने हत्या होते हुए देखी। और याद रखिए, वाणी से उतना ही बोलना चाहिए जिससे किसी का हृदय ना दुखे। कभी अगर अनायास कुछ बोल भी दो तो क्षमा मांग लेना, जिससे किसी के हृदय को कष्ट ना पहुंचे, पर बुरा मत कहिएगा महाराज। यहाँ छोटे से नन्हे से बालक को इतना कुछ कहा, लेकिन पत्नी के मोह में पागल हुआ उत्तानपाद राजा ने एक भी बार अपने बच्चे को पुचकारा नहीं, उसको प्रेम नहीं दिया। रोता हुआ बालक सभा के बीच में से पहली बार ही आया था और रोता हुआ निकल गया। माँ के पास गया, माँ ने रोते हुए बालक को देखा, हृदय से लगाया, बेटा क्या हुआ, सारी चीजें बताई और कहा, जब मैं बड़ा होऊंगा तो अपने पिता को दंड दूंगा और सौतेली माँ को तो कारागार में डालूंगा। जब बालक छोटे से मन में ऐसी कोई भावना सोचे भी ना, तो माँ का अधिकार होता है कि उस भावना को बच्चे के अंदर नहीं आने देना। आज हमारी माताएं बहनें क्या करती हैं, और फिर वो चाहती हैं कि उनके बच्चे बड़े होकर के उनके आज्ञाकारी और संस्कारी बने, तो आपको वैसा माहौल देना पड़ेगा। पर हमारी प्यारी प्यारी माताएं करती क्या हैं,
घर में यदि लड़ाई झगड़े हो जाएं, सास बहुओं में हो गया या जेठानी दौरानी में हो गया, अपने बच्चों को उनसे अलग कर लेंगी। बेटा वहां नहीं जाना, उनसे अपनी लड़ाई हो गई है, वो अब दादी नहीं है, वो अब तुम्हारी ताई नहीं है, वो तुम्हारे ताऊ जी उनके पास मत जाना, कुछ खिला पिला देगी। महाराज क्या ही तुम करोगे, क्या ही बच्चों का भविष्य बनाओगे जिन्होंने बचपन से ही उनमें दुश्मनी के बीज बो दिए। तो आप वो शकुनी और धृतराष्ट्र से कम नहीं है। जो बच्चों का किसी युवावस्था में कुछ हाल होगा तो उसके जिम्मेदार आप सब हैं, क्योंकि छोटे से मन पे जैसे विचार पड़ गए वही विचार फिर धारणा बन जाएंगे और उनको तोड़ना मुश्किल है। पूरा जीवन लग जाता है, उस धारणा को आप तोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत ध्यान रखें, बच्चे जब छोटा है और मन में कोई दुर्भावना आ भी जाए, हम में चाहे कितनी लड़ाई झगड़े हो जाए, हमारे बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। बच्चे सब खेलें, सभी के साथ खेलें। और याद रखिए, जिसको प्रभु पे भरोसा है ना, उसके बच्चों का और किसी का कोई बालवा का हो नहीं सकता। और जिनको अपने आप पे भरोसा है महाराज, उनका गलत होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि नर सोचे नहीं होते और प्रभु सोचे तत्काल। व्यक्ति चाहे कितना सोचता रहे, उसके सोचने से कुछ नहीं होने वाला। भगवान जो सोचेंगे वही होगा। इसलिए भगवान के भरोसे छोड़ो हर चीज, पर वैर भावना बच्चों के अंदर मत भरो। आप अच्छे विचार भरिए उनके अंदर, जिससे वो एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व बनकर बाहर आए। मैला कुचला संकीर्णता में अगर बांध दिया तो कल को आपके लिए भी वही दुख का कारण बनेगा। तो कभी ऐसे संस्कार मत दो महाराज। यहां सुनीति ने अपने बेटे ध्रुव को ऐसा देखा कि सौतेली माता के प्रति इसके अंदर भावना गलत हो गई है, तो कहा बेटा देखो, अपनी माँ के, उस सौतेली माता के अवगुण मत देखो। उसकी एक चीज को सुंदर जो उसने कही उसको देखो। उसने कहा कि भगवान नारायण की तपस्या कर, और वास्तव में तू मेरा बेटा है तो पिता की गोदी में तो एक साधारण सा बालक भी चढ़ जाता है। तो सच में मेरा बालक है तो भगवान की गोदी में बैठकर आ, तब तू मेरा बालक है। ऐसा कहा और 5 वर्ष का बालक निकल जाता है भगवान के लिए। पता नहीं है कहाँ जाना है, लेकिन जब व्यक्ति भगवान के लिए केवल मन ही बनाता है कि मुझे प्रभु को पाना है, तो रास्ता दिखाना अब भगवान का काम बन जाता है, भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है। विभीषण को जब इच्छा हुई कि राम जी को पाना है, तो भगवान ने सीता जी का केवल और केवल महाराज रूप बना लिया। वो लीला बना दी कि सीता जी वहां पहुंच गई और फिर हनुमान जी को भेजा जाओ, वो मार्ग दिखा कर आए। तो आप चाहे कहीं भी बैठे हैं, घर कैसा भी है, लोग भजन नहीं करने देते, कोई बात नहीं, आप मन बनाइए वहां किस तरह से भगवान को आपको व्यवस्था भेजनी है आपकी भक्ति के लिए, वो भगवान की जिम्मेदारी है। आज नारद जी मिल गए रास्ते में, क्योंकि ध्रुव जी को पता नहीं है, मन तो बना के चल दिए। नारद जी मिले और नारद जी ने उन्हें वृंदावन का रास्ता दिखाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 12 मंत्र ये दिया और कहा इसका रटन करना। ये भगवान की छवि है, मन में ध्यान करना। मैं वचन देता हूँ बालक, तुम्हें भगवान का दर्शन होगा। ध्रुव जी जाते हैं, 5 वर्ष के हैं, 5 महीने की कठिन तपस्या करते हैं, साक्षात भगवान प्रकट हो जाते हैं। और जब भगवान आते हैं तो ध्रुव जी नेत्र बंद करके जो भगवान रूप धारण करके आए हैं उसे हृदय में दर्शन कर रहे हैं। जब प्रभु ने देखा ये आंखें नहीं खोलता, मैं इसके लिए आया हूं, प्रभु ने अंतर मन में झांक के देखा ये तो मेरा यहाँ दर्शन कर रहा है। हृदय से, उसके दिल से वो भगवान ने अपनी झांकी हटाई कि उसने एकदम हड़बड़ा के आंखें खोली तो देखा जो हृदय में दर्शन कर रहा था वो साक्षात कर रहा है। पर बोले क्या, इतने वर्षों की महाराज, इतने महीनों की कठिन तपस्या की है, क्या कहे। तब उसने सोचा क्या बोलूं, मैंने तो कभी कोई संस्कृत का पाठ नहीं पढ़ा, कभी गुरुकुलम नहीं गया। केवल भगवान ने देखा, समझ गए और अपना शंख उसके हृदय से, कंठ से लगाया कि वो महाराज प्रकांड विद्वान हो गया और देव भाषा में गुणगान गाने लगा। यो अंत प्रविशमं वाच्मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधामना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय। हे प्रभु, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। हे अनंत रूपाय, अनंत शक्ति, हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यहाँ ध्रुव जी पे प्रभु ने
प्रभु ने कृपा की है। यहाँ प्रभु ने जिस अवतार को लिया है वो है हरि अवतार, और उन्हीं का दर्शन आज हम करने जा रहे हैं। तो देखो ध्रुव जी तो हैं वृंदावन में, अब हमें ध्रुव जी और भगवान का दर्शन करना होगा तो कहाँ जाना होगा? कहाँ जाना होगा? अब ऐसे मुंह लटका के बैठोगे तो पहुंच गए वृंदावन महाराज। वृंदावन की अच्छे भले दिखने चाहिए ना कि वृंदावन जावे वाले प्रेमी भी अलग होते हैं महाराज। अब मुंह लटका के बैठोगे, एकदम उल्लास नहीं होगा तो कैसे वृंदावन लेके जाएंगे? तो पक्का तैयार हो वृंदावन के लिए? तो ध्रुव जी और भगवान तो वहाँ मिल रहे हैं, तो जल्दी जल्दी चलते हैं, हम भी ठाकुर जी का दर्शन करके आएंगे। तो वृंदावन जाएंगे तो सबसे पहले मन को तो महाराज बनाना पड़ेगा, और मैं प्रतिदिन हर बार कहती हूँ कि तन से आप हमारे इस महाराज जी के परमहंस आश्रम में रहिए, और मन से चलिए कहाँ पर? वृंदावन चलते हैं। और बड़े भाव के साथ हो मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं, मेरा मन पंछी ये बोले उड़ वृंदावन जाऊं। ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा। हाथ और बड़े भाव के साथ तालियों की सेवा करते हुए राधे राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। जहाँ कन्हैया निधिवन जी मेरा सिर रचाते हैं, प्रेम भरी बांसुरियाँ अपने आप बजाते हैं। जहाँ कन्हैया निधिवन जी में रास रचाते हैं, प्रेम भरी बांसुरी अपने आप बजाते हैं। जहाँ कन्हैया निधिवन जी मेरा सिर रचाते हैं, प्रेम भरी बांसुरियाँ अपने आप बजाते हैं। जहाँ कन्हैया निधिवन जी में रास रचाते हैं, प्रेम भरी बांसुरी अपने आप बजाते हैं। हैं। उन गलियों में झूम झूम के हो, उन गलियों में झूम झूम के झूमू नाचू गाऊं। ब्रज की लता पता में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
वृंदावन की महिमा करे कोई न जाने, प्रेम करे कोई न जाने। उन गलियों में झूम झूम के, उन गलियों में झूम झूम के मन की तपन मिटाऊं, ब्रज की लता पता में मैं राधे विश्वास दुलारी, राधे 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 मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। इस प्रकार ध्रुव जी को आशीर्वाद प्रभु ने दिया है। आज की कथा को हम यही विश्राम करेंगे। कल की कथा के विषय में समझ लें। कल की कथा में हम कल प्रियव्रत जी महाराज का प्रसंग सुनेंगे, जड़ भरत रहुगण का संवाद होगा, कल ही प्रहलाद जी की कथा होगी, अजामिल का चरित्र श्रवण करेंगे, कल समुद्र मंथन इत्यादि अनेक अनेक अवतार, कल ही हमारे भगवान कृष्ण का जन्म है। तो सभी तैयारी के साथ आना महाराज। माताएं सब पीला वस्त्र पहन कर आए, अगर ना भी हो तो भी आनो है महाराज। और भाइयों के पास पीले वस्त्र हो तो पहन कर आए, और ना हो तो जैसे वस्त्र है वैसे ही पहन कर आओ। कल महाराज यहाँ आनंद मंगल होगा। कल सभी ब्रजमंडल में प्रवेश करेंगे और सब द्वापर युग के 5000 वर्ष पहले जब ठाकुर जी ने अवतार लियो वही समय पर पहुँचेंगे और हमारा कल ठाकुर जी का ब्रजमंडल का आनंद कल से आरंभ हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज की कथा को यही विश्राम करेंगे। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। बोली श्री राधा रानी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह फिर उतर जाएगा। कृष्ण नाम का गाथा पी ले जरा, तेरी सारी उमरिया गुजर जाएगी, तेरी सारी उमरिया गुजर जाएगी। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री का आगमन हो रहा है, आप सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। आरती के बाद ही आप सब घर की ओर प्रस्थान करेंगे। हम सभी के बीच में, हम सभी के मध्य में जिनकी विशेष कृपा से यह आयोजन हो रहा है, अनंताश्रय विभूषित परम पूज्य स्वामी श्री हरिहरानंदी जी महाराज जी के लिए जोरदार एक बार आप सब ताली बजाएंगे। और पूज्य महाराज श्री से आग्रह निवेदन कि आप मंच पर आएं। सभी भक्त, सभी आपके शिष्य परिकर एवं सभी कथा प्रेमी आपके दर्शन के लिए ललायित हो रहे हैं। वास्तव में संतों का दर्शन अद्भुत होता है। कहते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है, और किस्मत बनाना भी संतों के हाथ में है, किस्मत बनाना भी संतों के हाथ में है। आप सभी को पता है कि संत दर्शन का अनंत अनंत गुना फल प्राप्त होता है, और व्यासपीठ के माध्यम से भी आप सब अभी श्रवण कर रहे थे। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चारो, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। आप तीर्थ में जाते हैं, स्नान करते हैं तो केवल एक फल मिलता है। साधु संतों का दर्शन होता है तो 4 फल मिलते हैं। लेकिन ऐसे परम पूज्य स्वामी
जी का जब दर्शन होता है, अनंताश्री विभूषित स्वामी श्री हरिहरानंद जी महाराज श्री का दर्शन होता है, तो अनंत अनंत गुना फल सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। हमारे मुख्य यजमान जी के द्वारा पूज्य संत चरण में स्वामी जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए और माल्यार्पण द्वारा स्वागत कर रहे हैं। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में आज गोता लगा करके अपने मानव जीवन को श्रेष्ठ कर रहे थे। व्यासपीठ के माध्यम से आप सभी नौजवान युवक, आप सभी ने कथा का लाभ लिया कि वास्तव में भजन से जुड़ना है, भगवान के नाम से जुड़ना है, तो आप और हम सब अभी से ही तैयारी करने लगे। श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास नहीं जाए, ना जाने या श्वास की आवन होए न होए। तो एक बार जोरदार ताली आप दीदी श्री के लिए बजाएंगे। बहुत ही सुंदर हम सभी को भगवान के नाम से, भगवान के रूप से, भगवान के लीला और भगवान के धाम से जोड़ रहे थे। नवयुवकों के लिए सुंदर संदेश हम सभी को बता रही थी। वास्तव में अभी कथा के माध्यम से आप श्रवण कर रहे थे कि जब भी रोना हो, अपने आंखों से आंसू बहाना हो, तो संसार के लिए ना बहाएं, परमात्मा के लिए बहाएं। हर आंसू सबको दिखाया ना करो, हर बात सबको बताया ना करो। लोग मुट्ठी में नमक लिए फिरते हैं, हर जख्म सबको दिखाया ना करो, हर जख्म सबको दिखाया ना करो। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, आप इस कथा का लाभ, अच्छा कौन कौन मोबाइल के माध्यम से भी तक कथा का लाभ ले रहे हैं, हाथ ऊपर करेंगे जिनके जिनके मोबाइल में ये कथा, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सभी के पास अपना अपना मोबाइल है। मोबाइल के यूट्यूब पर जाएं, फेसबुक पर जाएं और पूज्या कृष्ण प्रिया जी लिखें, टाइप करें और पूरी की पूरी कथा आप मोबाइल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से भी देख पाएंगे, लाभ ले पाएंगे। या जो भी हमारे ट्रस्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, निरंतर सेवा ट्रस्ट के माध्यम से भी सेवा चलाई जाती, तो उन सेवा प्रकल्पों से भी आप जुड़ करके और अपने जीवन को श्रेष्ठ कर सकते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। आइए कुछ भक्त हैं, आप सभी नगरवासी, आप सभी ग्रामवासी और आप सभी जो इस गांव से लगे हुए हैं, सभी के सहयोग से ही